हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये व्रत पति के हाथ से पानी पीकर ही खोला जाता है, लेकिन जिन लोगों का पार्टनर उनसे दूर है वो भी ये व्रत खोल सकती हैं। चलिए जानते हैं दूर बैठे पति के लिए करवा चौथ का व्रत किन किन तरीकों से खोला जा सकता है। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत का खास महत्व है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, खुशहाल वैवाहिक जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। हालांकि करवा चौथ का व्रत काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उपवास के दौरान अन्न और पानी दोनों को ग्रहण करने की मनाही होती है। ये निर्जला उपवास होता है, जो शाम में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। करवा चौथ का व्रत शाम में पार्टनर का चेहरा देखने के बाद ही खोला जाता है, लेकिन किसी कारणवश आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है या किसी काम के चलते उन्हें आपसे दूर जाना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं। खोलने का शुभ समय करवा चौथ कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 21 अक्टूबर को 2024 को प्रातःकाल 4:16 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन शाम में पूजा का शुभ मुहूर्त 5:56 से लेकर 7:09 तक है। वहीं चांद रात 7:54 के बाद निकल सकता है। तो अब बात करते हैं कि जिनके पति बाहर रहते हैं या करवा चौथ के दिन घर नहीं आ सकता, वे महिलाएं व्रत कैसे खोलें, करवा चौथ का व्रत कैसे खोल सकते हैं। आधुनिकीकरण के दौर में वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपना व्रत खोल सकती हैं। सबसे पहले पति के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ जाएं। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद छलनी से पार्टनर को देखते हुए व्रत खोलें। वीडियो कॉल के अलावा पति या पार्टनर की फ़ोटो देखकर भी करवा चौथ का व्रत खोला जा सकता है। पहले के समय में जब फ़ोन नहीं था और महिलाओं के पास उनके पार्टनर या पति की फ़ोटो नहीं हुआ करती थी, तो वो पति की प्रतिमा बनाकर करवा चौथ का व्रत खोला करती थी। व्रत खोलने के लिए करवा चौथ की रात चांद निकलने से पहले साफ मिट्टी से अपने हाथों से अपनी पति की प्रतिमा बनाएं। प्रतिमा के ऊपर पति की कोई वस्तु लगा दें। प्रतिमा को अपने पति का प्रतीक मानें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें। छलनी से पति की प्रतिमा को देखें, फिर पानी के ग्लास को प्रतिमा से स्पर्श करें और पानी पीकर व्रत खोलें। शास्त्रों में बताया गया है, महिलाएं यदि इस विधि से अपना व्रत खोलती हैं तो उनका व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही माता पार्वती और देवी करवा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। करवा चौथ का पर्व बेहद विशेष माना गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कठिन व्रत का पालन करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। बेहद विशेष माना गया है। करवा चौथ व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा को सीधे नहीं देखना चाहिए। सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का अपना एक खास महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं समर्पण भाव के साथ निर्जला व्रत का पालन करती हैं। साथ ही अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता करवा की पूजा करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक माह में पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत रविवार 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ की थाली में कितने करवे रखने चाहिए? पूजा को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन बहुत ज़रूरी होता है। उन्हीं में से एक करवा भी है, जिसके बिना सुहागिन महिलाओं की पूजा अधूरी होती है। करवा को लेकर लोगों की कई सारी धारणाएं हैं, जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 2 करवा में अनाज भरने का विधान है, लेकिन कई सारी महिलाएं एक करवे में अनाज रखती हैं और दूसरे में पवित्र गंगा जल भर कर रखती हैं। फिर दूसरे करवे से ही माता को और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, जबकि कुछ महिलाएं 3 करवे रखती हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में एक करवा सुहागिन और दूसरा माता करवा और तीसरा संतान के लिए रखा जाता है। जानकारी के लिए बता दें, करवा
अपने अपने स्थान और मान्यताओं के अनुसार उपयोग किया जाता है, इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही पूजा की परंपराओं का पालन करें। करवा चौथ चांद निकलने का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ की पूजा शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:50 तक 7:02 तक के बीच होगी। वहीं इस दिन चांद निकलने का समय शाम 7:54 का है। इस दौरान आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके साथ ही पूजा समय के अनुसार ही पूजा करें। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, खुशहाल वैवाहिक जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। हालांकि करवा चौथ का व्रत काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उपवास के दौरान अन्न और पानी दोनों को ग्रहण करने की मनाही होती है। ये निर्जला उपवास होता है, जो शाम में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। हालांकि आज के समय में पति भी अपनी पत्नी की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए ये व्रत रखते हैं। शादीशुदा जोड़े के अलावा अविवाहित लोग भी अपने लव पार्टनर के लिए ये व्रत रखते हैं। करवा चौथ का व्रत शाम में पार्टनर का चेहरा देखने के बाद ही खोला जाता है, लेकिन किसी कारणवश आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है या किसी काम के चलते उन्हें आपसे दूर जाना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप करवा चौथ का व्रत खोल सकती। पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए शादीशुदा महिलाएं की तरह के व्रत रखती हैं। उन्हीं में से एक है करवा चौथ का व्रत। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। जब चांद निकल जाता है तो उसे देखकर अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रत का पारण होता है। इस दिन करवा माता चंद्रमा और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर को प्रातः 6:56 पर शुरू होगा। अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्त होगा। आपको बता दें कि इस वर्ष करवा चौथ वाले दिन भद्रा का साया रहेगा, लेकिन 20 से 21 मिनट के लिए ही करवा चौथ में सरगी क्या है। करवा चौथ में एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह है सरगी। यह एक रस्म है जो करवा चौथ शुरू करने से पहले की जाती है। सास अपनी बहू को सरगी देती है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने से पहले कुछ चीज़ें खाई जाती हैं। सरगी की थाली में खाने पीने की चीज़ों के साथ ही 16 श्रृंगार पूजा की सामग्री भी शामिल होती है। सरगी के समय आप फल, मिठाई, खीर, सूखे मेवे, दूध, हल्की फ्राई की हुई चीज़ें, नारियल पानी, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें जैसे डोसा, चीला आदि का सेवन कर सकती हैं। इसमें सात्विक भोजन ही होना चाहिए। अधिक तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सरगी के सेवन का समय जिस दिन भी करवा चौथ हो, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी 4 से 5 बजे तक सरगी खानी चाहिए। इसके लिए 3 बजे उठकर ही महिलाएं स्नान आदि कर लेती हैं। सास न हो तो किससे लें सरगी। आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो सरगी भी आपको अपनी सास के द्वारा मिलता होगा। लेकिन यदि सासू माँ की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी स्थिति में सरगी किससे ले सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी शादीशुदा महिला की सास नहीं तो वे सरगी घर की किसी भी बुजुर्ग महिला, बहन या फिर जेठानी से सरगी ले सकती हैं। सास हैं लेकिन किसी दूसरे शहर रहती हैं तो वे अपनी बहू के लिए रुपए भेजती हैं ताकि बहू अपने लिए सरगी का सामान खुद से खरीद ले। भारत में करवा चौथ के त्यौहार को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है, जो पर्व की महत्ता को अधिक बढ़ाता है। हालांकि पंजाब में इसकी अलग रौनक देखने को मिलती है। यहाँ पर महिलाएं सखी सहेलियों संग तैयार होकर करवा माता की पूजा करती हैं और एक दूसरे